हाँ हेलो, कौन? वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से है। बस तो भाई एक मसला ऐसा पूछने का था। हम्म। कैसा अभी ये बोलते हैं, अगर कैसा कोई गुस्से में बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो क्या ये तलाक हो जाता है कि नहीं? आप कौन बोल रहे हैं भाई? नाम क्या आपका? भाई मैं फिरोज बोल रहा हूँ। हैं? फिरोज फिरोज। अच्छा, फिरोज हम्म, भाई। ये सब मसले मसाइल किसी आलिम मुफ्ती से आप पूछा कीजिए भाई। हम्म। हम्म। हाँ, ये सब मसले आलिम मुफ्ती से पूछे। भाई देखिए, अगर कोई इंसान मतलब भाई वो गुस्से में है और गुस्से में हाँ। अगर बीवी को कह रहा है तलाक तलाक तलाक, ठीक है, हम्म, हम्म, तो उसकी तलाक अगर अगर होती होगी तो भी उसकी एक ही तलाक होगी, और नहीं हाँ। होती होगी तो एक भी तलाक नहीं होगी। फाइनल तलाक हम्म, का तो इसमें भी कोई सवाल नहीं होता। हम्म। आप अच्छा, समझ रहे हैं? मेरे दोस्त का था तो ऐसे उन लोग का झगड़ा हुआ, हम्म। तो उसने ऐसा गुस्से में बोल दिया हम्म। 3 बार। हम्म। तो उसने ऐसा पता किया तो बोले हो जाता है, तो मेरे को बताया तो बोला भाई मैं तो जहाँ तक सुना हूँ कि नहीं होता है। हम्म। हाँ, तो आपका जैसा ग्रुप में सलाफी ग्रुप आइडिया में आपका आते रहता है। भाई असल में तो ये तलाक के मसले में मतलब थोड़ा इख्तिलाफ है, ठीक है। हम्म, हम्म, अहले हदीसों में, हनफियों में, और मतलब अलग अलग मतलब भाई सबके अक़वाल है। तो तलाक के मामले में मतलब थोड़ा इख्तिलाफ मतलब भाई चलता आ रहा है, और मीडिया भी इसको मतलब भाई काफी उठा रही है कि हाँ तीन हाँ अभी। तलाक तीन तलाक। अब असल हाँ में बात हाँ। ये है ना, देखिए, तलाक हम्म, अभी एक न्यूज चैनल पे उस दिन हम देख रहे थे, तो उस मतलब उस न्यूज चैनल पे आ रहा था, एक औरत होती है मुस्लिम, हम्म, मतलब वो कहती हैं कि मेरे मतलब भाई वो जो आदमी थे शौहर, वो बाहर थे और उन्होंने बाहर मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज में मतलब उतार के भेज दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या मेरी हम्म, तलाक होगी कि नहीं? हम्म, ठीक है। हम्म, तो आजकल लोगों ने मतलब भाई ये जो तलाक है इसको मजाक बना दिया है कि हम्म, मतलब जरा सा गुस्सा हो रहा है, ठीक है, खाने में नमक तेज हो गया तो बात तलाक तलाक तलाक, तुम्हारी एक हम्म, बात नहीं मानी तो बात तलाक तलाक तलाक, तुम्हारे कपड़े नहीं धोए तो तलाक तलाक तलाक, तुम्हें खाना नहीं भाई वो टाइम पे बना के दिया तो तलाक तलाक तलाक। तो ये एक एक तरीके से देखा जाए तलाक का मजाक हो रहा है। हाँ समझ रहे हैं? हम्म। अब हाँ मैसेज हाँ। में अब मानिए, अब अब भाई मैं हूँ, अब अगर मेरे फोन से भाई मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी जानने वाले ने मेरी बीवी को मैसेज भेज दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो नंबर तो मेरा ही है लेकिन वो मैंने तो भेजा नहीं है, तो व्हाट्सएप पे भाई वो तलाक कैसे हो जाएगी? भाई मैसेज में नहीं। तलाक कैसे हो जाएगी? हम्म, भाई तलाक कोई और खेल थोड़ी है। तलाक तो ये है कि भाई इस्लाम में आता है कि तलाक को बिल्कुल सोच समझ के दें, एकदम आगे हम्म, पीछे का सोच के विचार करके आराम से सहूलियत से आपसी सहमति से देना चाहिए तलाक। ये नहीं कि बस कुछ भी हो गया, बस एक ही हथियार बचा है, बस तलाक तलाक तलाक। और मानिए अगर किसी गुस्से ने दे में भी दिया, गुस्से एक में साथ उसने शैतानी बोल दिया हरकत में। तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही हाँ तलाक हुआ ना। अभी भी उसके हाँ पास चांस है, अगर उसको पछतावा होता है तो भाई वो अपनी हाँ बीवी से रुजू कर सकता है, लेकिन हाँ। आगे के लिए एहतियात कर ले कि दोबारा कभी मैं इस अल्फाज को अपनी अपनी जबान पे मैं नहीं लाऊंगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो अभी उमर इसका रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। लोगों ने तलाक को मजाक बना रखा था, जो देखो बस एक साथ तलाक 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 दे के मतलब भाई वो औरतों के ऊपर धोख जमाता था। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मतलब भाई वो भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम लोग अल्लाह की मतलब भाई किताब के साथ तुम लोग खेल कर रहे हो, ठीक है। और भाई ये कुरान की आयत भी है कि अल्लाह की आयतों के साथ खेल मत करो। तो इस खेल को रोकने के लिए, मजाक को रोकने के लिए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताजीर एक ताजीर को लागू किया, ताजीराती ऑर्डर, कि अब अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दी तो मैं उसको 3 ही मान लूंगा। ताकि ये फैसला कानूनी फैसला इसलिए दिया गया था ताकि लोग अब राइट टाइम हो जाएं,
अब तलाक हाँ। को मतलब भाई वो हल्के में ना ले, अल्लाह का जो भाई वो कलाम है उसका मतलब भाई वो मजाक ना बनाए, इसलिए ये फैसला दिया गया था। वैसे तो तलाक का जो भाई जो तरीका अल्लाह के नबी के दौर में था, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के स्टार्टिंग के 2 साल में था, वही सही भाई, वही सही तरीका है। अगर हमें किसी को तलाक देना है तो हमें कुरान के हिसाब से देना है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो तलाक है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप है। एक हाँ, साथ महीने तलाक का तो मतलब कुरान में कोई आयत ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने पूरे कहा हो बकरा कि तुम एक साथ तलाक 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 बोल दो और तलाक हो जाएगी। पूरे बकरा में जैसे दिया है कि मतलब एक हैज के बाद एक ही बोला जाएगा, तो ऐसा। और लोगों का बोलना है कि मतलब अगर एक साथ 3 बार बोल दिए तब भी हो जाता है। मतलब देखिए, मतलब लोग जो कहते हैं कि एक साथ अगर हमने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो मतलब वो 3 तलाक हो जाएंगे। हाँ तो जब भाई उन्हीं लोगों की जब शादी होती है और उनके हाँ काजी लोग पूछते हैं आपको आपको कबूल है, आपको हाँ कबूल है, आपको कबूल है, तो जो वो हनफी मुकल्लिद होता है वो कहता है हाँ कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है। तो उसका निकाह एक निकाह होता है या 3 निकाह होता है? उसी निकाल। तो फिर मतलब निकाह में अगर तुम कह रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो तुम्हारा मतलब भाई वो एक ही निकाह है। तो जब तुम बीवी को छोड़ोगे तो जब तुम चाहे तो तुम भाई तुम तलाक 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 मतलब रात दिन गाते जाओ, तो भाई एक ही तलाक होगा ना। तो ये सब भाई आदमी की समझ का फेर है। और जो तरीका कुरान और सुन्नत से साबित है उसी पे कयामत तक हमें अमल करना है। अगर आज की तारीख में भी अगर कुछ मतलब भाई तलाक को मतलब वो हंसी मजाक बना रहा है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो कानून था उसको आज भी लागू कर सकते हैं, लेकिन शरीयत अल्लाह का कानून ही रहेगा। तो अभी उसके लिए क्या है, अगर वैसा बोल दिया है तो अभी वो पछता रहा है, रखना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या उसको फिर वापस से निकाह पढ़ाना पड़ेगा कि कुछ और तरीका है? भाई अगर उसने अपनी बीवी को एक साथ एक ही मजलिस में 3 बार अगर उसने मतलब तलाक 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 बोल दिया है, अब उसको मतलब पछतावा हो रहा है कि हाँ मेरी अम्मी अम्मी ने भड़का दिया था या चच्ची ने भड़का दिया था या खाला ने भड़का दिया था, ये मसला हो गया था इसलिए मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मैं गुस्से में था, जोश में था, अब मुझे पछतावा हो रहा है, तो भाई वो वापस अपना कंटिन्यू कर लेना, रिज्यू कर ले। आप समझ रहे हैं? तो रुजू करने का मतलब क्या तरीका है तो भाई? मतलब रुजू करने के लिए आपको जबान से अल्फाज मतलब भाई नहीं अदा करना है कि हाँ मैं रुजू करता हूँ, हाँ मैं रुजू करता हूँ, हाँ मैं मतलब रुजू करता हूँ, ये सब आपको कुछ नहीं बोलना है। आप उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके साथ सोइए। अगर एक बार मतलब भाई वो हम बिस्तरी हो गई तो वापस हो गया रुजू। हाँ उसके लिए जबान से कोई खास अल्फाज नहीं है, ना ही उसकी कोई दुआ मतलब उसकी कोई भाई वो दुआ है, ना ही उसका कोई मकसूद तरीका है। भाई रुजू क्या है? रुजू का मामला ये है कि हटाओ जो हुआ हुआ, भाई तुम हमारी बीवी हो हम तुम्हारे शौहर है, बस जैसे पहले थे वैसे हो जाना। गुस्से में बोल के तुरंत ही पछताने लगा तो बताने लगा भाई यही होता है 99% केस में, ऐसा ही होता है कि आदमी जोश में तलाक के भड़कावे में धमाक के भड़कावे में वो गुस्से में तलाक दे देता है और तलाक देने के 10 मिनट बाद भी उसको अफसोस होने लगता है। वो बीवी अलग रो रही है, आदमी अलग रो रहा है। अब आदमी से पूछने मतलब भाई काहे रो रहे हो, अब वो कहता है मैंने बीवी को दवाई दे दिया। तो अब भाई जब तुम इतने क्या मतलब भाई वो दूध पीते बच्चे हो कि तुमने किसी के भड़कावे में आके गुस्से में आके बीवी को तलाक दे दिया। और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा लेते हैं जो लोग ये जो हलाला करवाते हैं भाई, जिनको अल्लाह के नबी ने किराए का सांड कहा है, वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। आप समझ रहे हैं? वो लोग कहते हैं भैया आपने एक साथ मतलब भाई 3 तलाक दे दी, अब आपकी तीनों हो गई, अब आपकी बीवी आपके ऊपर हराम हो गई है। अब एक आप काम कीजिए भाई, हमारे मदरसे में आइए, वहाँ पे सारे बच्चे हैं, आपको जो पसंद हो आप चाहे तो 1 हफ्ते के लिए शादी करवा ले या 15 दिन के लिए शादी करवा ले, आपकी बीवी को हलाल करके वापस आपको दे दिया जाएगा। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, मतलब खुलेआम मतलब भाई ये ज़िनाकारी हो रही है। तो जब ये सब हलाला होता है, जब ये भाई पब्लिक में जाता है तो मीडिया इसको उठा लेती है कि हाँ देखो इस्लाम की तालीम देखो, जबकि इस्लाम में तो ऐसी तालीम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं?
हाँ समझ रहा हूँ भाई मैं। भाई जो कुरान का हलाला है वो हलाला ये है कि अगर आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी परमानेंट और आप उसके निकाह से बाहर हो गई, अब आप अपनी मर्जी से चाहे तो उससे मतलब भाई वो निकाह करें, ठीक। अब निकाह करने के बाद अगर वो अपनी मर्जी से अगर उसको तलाक दे देता है या हाँ या उसका इंतकाल हो जाता है, तो अब वो चाहे तो अपने पुराने शौहर से निकाह कर सकती है। तो ये कर हलाला सकते है। हैं। ये हलाला कुरान थोड़ी ना कि शरीफ में, जानबूझ के प्लानिंग करके किसी से शादी करवा के और उसको हलाल करवा के वापस भाई उससे शादी करना, ये तो जिना ये है। कुरान शरीफ में भी जो आप ऐसा बताया ना, ऐसा कुरान शरीफ में सूरह बकरा में दिया है। जी जी, मैं कुरान से ही आपको बता रहा हूँ भाई। नहीं कुरान दिया, मैं में भाई जो तलाक सुना का हूँ जो भी, मतलब पढ़ा भी भाई हूँ। वो बेसिक तरीका है वो सूर्य हाँ। मतलब भाई वो क्या बोलते हैं बकरा में और सूर्य तलाक में, ये मतलब ये सब बेसिक आपको तरीके मिल गए हैं। सुना हूँ, मैं देखा हूँ, एक भी पढ़ा आयत भी हूँ। में, ठीक है, पूरे कुरान में सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक एक भी आयत ऐसी नहीं है भाई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि एक साथ एक ही मजलिस में अगर तुम बीवी को छोड़ना चाहो तो मतलब फाइनल उसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसी आयत नहीं है। हम्म, हाँ समझ रहे हैं। हाँ समझ रहा हूँ। तो फिर असल में और ये जैसे हमारे और हनफी लोग खुद कहते हैं कि हाँ जो कुरान का जो भाई वो तरीका है तलाक का वो है तलाके मतलब भाई वो हसन, तो तलाके हसन देना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई तलाके बिदत दे देता है तो उसकी तलाक हो जाती है। तो ये कौन सा दोगलापन है भाई? भाई बिदत तो दीन में है ही नहीं ना, तो बिदत वाला अमल कैसे दीन में हो जाएगा? तो यही सब बातें हैं मेरे भाई। देखिए तलाक एक मतलब ऐसा अमल है जो जायज तो है लेकिन ये नापसंदीदा है। आप समझ रहे हैं। ये तलाक वो एक तो सहूलियत थी उनके लिए कि जिनका शौहर भाई वो मतलब भाई वो शराब पीता हो, अपनी बीवी पे जुल्म करता हो, उसके अधिकार ना अदा करता हो, उसके ऊपर अत्याचार करता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, तो अगर बीवी चाहे तो वो काजी साहब से जाके खुला मांग सकती है। तो ये तो अधिकार औरतों का भी है। और आदमियों के लिए ये था कि अगर उसकी बीवी मतलब बहुत ज्यादा मतलब भाई वो लालतान करने वाली हो, शौहर की मतलब भाई वो नाशुक्री हो, उसकी औलाद की मतलब ठीक से परवरिश ना करे और मतलब बहुत ज्यादा कामचोर हो और शौहर की इज्जत ना करे और उसका बाहर कहीं अफेयर हो या वो मतलब भाई वो मतलब उसकी चाल ढाल उसकी ठीक ना हो सही और ना वो हो। दीनदार ना हो और मतलब भाई वो बच्चलन हो, उल्टा हो, ठीक है, इस टाइप की कोई औरत है तो आदमी को ये मतलब इख्तियार था कि वो चाहे तो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। तो तलाक एक मतलब भाई ये एक बहुत अच्छी चीज थी अल्लाह की तरफ से। वरना बहुत आप देखेंगे बहुत सारे मजहब ऐसे हैं जिनमें एक बार शादी कर दी तो डोली आएगी अर्थी जाएगी। आज चाहे पति उसका शराब पी के उसको मारता हो तो भी उसको उसके साथ रहना है, बीवी का कहीं और ऑफिस में चक्कर चल रहा हो तो भी पति को उसके साथ भाई वो मतलब रहना ही रहना है। आप समझ रहे हैं। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ताला ने भाई ये छूट दी कि अगर तुम लोग आपस में अच्छे से प्यार मोहब्बत से रह सकते हो तो रहो, ना रह सकते हो तो तलाक दे के वो जाके भाई अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ले, आप जाइए अपनी पसंद से दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन तलाक के इस अच्छे से तोहफे को लोगों ने एक मतलब भाई वो मनमाना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से लोग भाई वो तलाक को आज मतलब हर न्यूज चैनल कि मतलब ये देखिए इस्लाम में मतलब ये 3 तलाक है, औरतों के ऊपर अत्याचार है, ये है वो है, लेकिन ये औरतों पे अत्याचार नहीं है, ये तो औरतों का एक हथियार है। आप समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। आपको भाई अभी मेरी बहन है, ठीक, अब मेरी बहन को उसका शौहर अगर डेली मारे, ठीक है, ना उसको खाना दे, ना पीना दे, ना खर्चा दे, ना कहीं आने दे, ना जाने दे, और उसके ऊपर सिगरेट पी के उसके बदन से भाई वो बुझाए और उससे के दारू का मेरे सामने पैक बनाओ और उसको नंगा करके अपने दोस्तों के सामने ले जाए और अपनी भाई वो बीवी का नाच अपने दोस्तों से करवाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बहन से कह दूंगा भाई ऐसे शौहर के साथ रहने से तो अच्छा है तुम इतनी मतलब भाई वो मतलब परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तुम इससे खुला ले लो। तो ये तो औरतों का अधिकार है। हाँ लेकिन और लोग नहीं कर सकते। और लोग कहेंगे बहन भाई हमने तुम्हारी शादी कर दी, हमने तुम्हें दहेज दे दिया, अब जैसा भी है तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, अब तुम्हारी डोली गई थी, तुम्हारी अर्थी ही अब वहाँ से आएगी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप तो समझ रहे फिर हैं।
तो अपू भाई इसमें रुजू करने का कुछ टाइम रहता है कि मतलब नहीं? हाँ, रुजू करने का असल में भाई देखिए, अब एक बार आपने मतलब भाई तलाक दी तो भाई वो 3 मतलब वो औरतों की पीरियड आने तक या 3 माह या 3 मतलब भाई वो हैज तक आप इंतजार करेंगे, ठीक। उसके बाद आप उसको दूसरा देंगे तलाक। तो इस तरीके से अगर 3 महीने के अंदर आप, ठीक, अगर 3 महीने के अंदर अगर चाहे तो आप उससे मतलब भाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, रुजू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 3 महीने के अंदर उससे रुजू कर सकते हैं, लेकिन अब भाई वो मतलब भाई वो 3 महीने हो गए हैं, ठीक। अब 1 साल बाद एहसास हो रहा है, 1.5 साल बाद एहसास हो रहा है कि नहीं यार हमारी बीवी वैसी थी, तो आप जाइए उससे फौरन शादी कर लीजिए, नया भाई वो नया निकाह नया महर। आप समझ रहे हैं? अरे भाई अल्लाह ना करे मैंने अपनी बीवी को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तलाक दे दिया, ठीक है। अब तलाक देने के बाद भाई 3 महीना मेरे पास टाइम था, लेकिन 3 महीने मैंने कहा नहीं हटाओ, अब इसको मतलब भाई छोड़ ही देते हैं। अब मुझे 6 महीने बाद एहसास हो रहा है, साल भर बाद एहसास हो रहा है कि नहीं यार बीवी मेरी जैसी भी थी बड़ी अच्छी थी। अब मैं चाहूँ तो मैं उससे भाई मैं एक साथ उससे भाई मैं आराम से हो सकता हूँ, लेकिन शर्त क्या है, नया निकाह नया महर। उसके लिए कोई मतलब हमको हलाला नहीं करवाना है। आप बात समझे? हाँ समझा भाई आपकी बात। अगर 3 महीने में अगर हो जाता है तो बिना मतलब भाई वो निकाह किए भाई हो सकते हैं रुजू। और अगर साल भर बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर उसको मतलब भाई अपनी बीवी से मतलब भाई वो एक साथ होना होता है तो उसको नया निकाह और नया महर अदा करके शादी करनी पड़ेगी। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ हनफियों के अलावा। हाँ और हनफी आलिमों की जब बेटियां के साथ जब उनके दामाद उनको छोड़ देते हैं तो वो अहले हदीस आलिम के पास जाते हैं भाई फतवा लेने। क्यों? क्योंकि कहीं उनकी बेटियों का हलाला ना हो जाए। कोई मैं ये मसले में सुना कि पाकिस्तान का कोई आलिम की लड़की के साथ ऐसा हुआ था, तो कोई मतलब वो जाके लिए थे फतवा की मतलब इससे क्या हुआ। अरे भाई पाकिस्तान तो छोड़िए, हिंदुस्तान में आजकल ऐसा है, अगर कोई हनफी आलिम है अगर उसकी बेटी को उसका दामाद छोड़ देता है, ठीक है, मतलब एक साथ दे देता है तलाक, तो वो अपनी बेटी का मतलब अब कोई बाप भाई ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी का हलाला हो। तो वो जाते हैं मतलब अहले हदीसों के पास फतवा लेने, तो अहले हदीस उनको फतवा देते हैं कि नहीं मतलब एक साथ अगर आपने 3 तलाक दी है तो वो एक की तलाक हुई है। आप समझ रहे हैं? यानी कि अपनी बेटी का मसला हो तो अहले हदीसों के पास जाएंगे फतवा लेने, और किसी और की बेटी का मसला हो तो फौरन कहेंगे नहीं वो हराम हो गई, अब उसका मतलब भाई किसी और से निकाह कराओ। तो ये दोगलापन है ना मेरे भाई, दीन सबके लिए एक है, ऐसा थोड़ी ना कि अहले हदीस के लिए अलग दीन है, हनफियों के लिए अलग दीन है। नहीं, कुरान सबका एक है, हदीस सबका एक है, अब लोगों का मानने का तरीका अलग हो गया है। नहीं, तरीका भी सबका एक है, सारे सहाबा की समझ से अगर समझेंगे तो भाई मामला आसान हो जाएगा। और कोई बात भाई? नहीं, मेरे को बस इतना पूछना, आगे कुछ सवाल रहेगा तो मैं आपको डायरेक्ट पूछ लूंगा। जी इंशाल्लाह, अगर मालूम होगा तो बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, बढ़िया है अपू भाई। ठीक है। हाँ सब माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और सुना सब खैरियत से हैं? हाँ रखिए। ठीक है रखिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।